तो बच्चों आज हम आपको जर्नल का 3rd वीडियो दे रहे हैं, ठीक है सर। चलिए जी, अब कुछ ऐसी बातें करते हैं जो थोड़ी डिफरेंट एंट्रीज हो। मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट एंट्रीज क्या होती है, ठीक है जी। पेड इनकम टैक्स, अब आपको पता होना चाहिए सोल प्रोप्राइटर के केस में सारे खर्चे दुकान के होते हैं या पर्सनल आदमी के होते हैं, पर्सनल आदमी के। इनकम टैक्स देखो, जब आपने अगर अकाउंटिंग इक्वेशन किया तो सारा का सारा प्रॉफिट आपने किसको दे दिया? ओनर को। तो टैक्स कौन पे करेगा? जब प्रॉफिट ही ओनर को दे दिया तो टैक्स पे कौन करेगा? ओनर। इसका मतलब इनकम टैक्स पे करना ओनर की जिम्मेवारी है, और अगर दुकान ने पे किया तो ओनर के बिहाफ पर पे किया, तो एक तरीके से ड्राइंग्स है। क्या है ये? यानी इनकम टैक्स के लिए आप ड्राइंग्स शब्द का प्रयोग करेंगे। इनकम टैक्स के लिए आप ड्राइंग्स शब्द का प्रयोग करेंगे। पैसा आ रहा है, जा रहा है? एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग्स टू कैश। लिखने का तरीका अब हम पंगा नहीं ले रहे, ठीक है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस प्रीमियम? भाई खर्चा है, दुकान का प्रीमियम पे किया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम और कैश। ये रियल है, ये नॉमिनल है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा एक गाना है जो मैंने आपको बताया था, याद करें? आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट, ऑल असेट्स डेबिट, ऑल लायबिलिटीज। तो ये भाई खर्चा है, खर्चे हमेशा क्या होते हैं? ऑल एक्सपेंस डेबिट, ऐसे कर लो। पैसा जा रहा है क्रेडिट, ऐसे कर लो। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या बोला? देखो लाइफ तो ओनर की होती है, तो ये किसका पर्सनल खर्चा हो गया? ओनर का। यानी इसके लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे? ड्राइंग्स। पर्सनल रियल, पैसा जा रहा है क्रेडिट। यानी दो बातों पर हमने ड्राइंग्स शब्द का प्रयोग किया, एक इनकम टैक्स के लिए और एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, ठीक है। पेड रेंट टू रवि। क्या? रेंट पे किया रवि को। एक बात ध्यान रखना, कभी किसी खर्च पर, कभी किसी इनकम पर, कभी किसी आदमी का नाम नहीं आता। तो रेंट पेड की एंट्री होगी रेंट और कैश, आदमी का नाम नहीं आएगा। तो भैया इसमें हम क्या लिखेंगे? रेंट और कैश, रवि का नाम नहीं आएगा। तो एक बार ये 4 एंट्रियां हम दोबारा बता देते हैं। पेड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के लिए ड्राइंग्स शब्द का प्रयोग होता है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, एक हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम, एक हो गया कैश, कैश जा रहा है क्रेडिट। पेड लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ तो ओनर की है, तो कौन से शब्द का प्रयोग होगा? ड्राइंग्स। पेड रेंट टू रवि, कभी किसी खर्च पर, कभी किसी इनकम पर, कभी किसी आदमी का नाम नहीं आता। तो पेड रेंट टू रवि में हम क्या करेंगे? रेंट और कैश। ऐसे रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम मोहन, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम मोहन, उसमें क्या लिखेंगे हम? कैश और कमीशन, मोहन का नाम नहीं आएगा। चलिए सर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखो गुड्स, आपने गुड्स की क्या क्या एंट्रियां करी, ध्यान से देखो। ये तो आपने करी नहीं अभी। गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स के लिए हम गुड्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करते सर। गुड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं? वैसे गुड्स रियल है और परचेज नॉमिनल है। आ रहे हैं तो डेबिट करूं क्रेडिट करूं? बताओ। डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरीके से सीधा रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, कोई लोकेट नेचर नहीं कर रहा, सीधा कर रहा हूं। गुड्स आ रहे, पैसे जा रहे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन
देखा जाए तो परचेज नॉमिनल है, फिर भी इसमें रियल का रूल एप्लीकेबल हो रहा है तो हम भी ठोक रहे हैं, चल कोई बात नहीं, आ रहा है तो डेबिट कर दो, चलो एक्सपेंस है डेबिट कर दो, जो मर्जी कर लो, समझ लो। नहीं, गुड्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, बताओ क्या एंट्री करोगे? गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, गुड्स आ रहे हैं टू रवि, परचेज डेबिट टू रवि। गुड्स खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, गुड्स बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं। गुड्स जा रहे हैं, वैसे नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, कैश डेबिट। गुड्स सोल्ड टू मोहन, क्या एंट्री होगी बताओ? गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स क्रेडिट, तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? डेबिट। वैसे मैं फिर बोल रहा हूँ ये नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, तो मैंने ऐसी जबरदस्ती रियल में ठोक दिया है, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू रवि, रवि से मैंने गुड्स खरीदे थे, मैंने उसको कुछ वापसी कर दिया, नहीं पसंद आया मुझे सामान, आधा 10%, 20%, 40%, कुछ भी वापसी कर दिया। परचेज रिटर्न बोलते हैं इसे। सामान आ रहा है जा रहा है, परचेज रिटर्न क्रेडिट, रवि डेबिट। गुड्स रिटर्न बाय मोहन, मोहन को सामान बेचा था, उसने मुझे सामान वापसी कर दिया। सामान आ रहा है जा रहा है, तो क्या लिखूं? बोलो, है कोई दिक्कत? नोट करो सर इसको। देखो सर, यहां तक हो गया। अब एक आता है डेप्रीसिएशन। देखो, खर्चे डेबिट करते हैं, इनकम क्रेडिट करते हैं, सीधा दिमाग में घुसना आना चाहिए आपको। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट, ऑल असेट्स डेबिट, ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट। डेप्रिसिएशन खर्चा है, इनकम है, डेबिट करें बस। दूसरा अकाउंट कौन सा है बता दो? है बेटे? खत्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जरा ध्यान से देखना, ये रहा बिजनेस, ये रहा ओनर। ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई, इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, इनकम है। खर्चा है तो डेबिट कर दो। अब लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या लेते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये रहा बिजनेस, ये रहा ओनर। ओनर ने बिजनेस में से पैसे निकलवाए, इंटरेस्ट कौन देगा? ओनर। बिजनेस की क्या है? इनकम हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। नोट कीजिए। वैसी एंट्रियां बड़ी सारी हैं, बताता रहूंगा मैं आपको। तो बच्चों, अब कुछ मजेदार बातें शेयर करते हैं आपसे। गुड्स गिवन एज चैरिटी, उल्टी सीधी हरकतों से सामान बाहर जाएगा तो क्या करेंगे? पहली बात, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा।
अगर आपको सेल्स प्राइस गिवन है तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि सामान बेचा नहीं है, चैरिटी में दान दिया है। ठीक है, गुड्स के लिए मैंने 4 आइटम लिखी हैं, परचेज आने के लिए, सेल्स जाने के लिए, परचेज रिटर्न परचेज वाला सामान वापसी हुआ, सेल्स रिटर्न सेल्स वाला सामान वापसी हुआ। 4 के अलावा 5वां कोई नाम नहीं है मेरे पास। कह रहा गुड्स चैरिटी में दिए, ना ये परचेज है, ना ये सेल्स है, ना ये परचेज रिटर्न, ना ये सेल्स रिटर्न है। आप चैरिटी लिख दोगे वो कोई दिक्कत नहीं, सामान के लिए क्या शब्द का प्रयोग करोगे, तो इसमें आपको दिमाग में बात रखनी पड़ेगी। सामान के लिए हम वर्ड यूज करेंगे परचेजेस। अब आप कहोगे ऑब्जेक्शन है दिनेश सर हमारे को, तो इसमें परचेज तो लिखा जाता है जब गुड्स खरीदते हैं। नहीं नहीं, परचेज डेबिट कर रहा हूं मतलब सामान अंदर आ रहा है, परचेज क्रेडिट कर रहा हूं मतलब सामान उल्टी सीधी हरकतों से एक्सेप्ट सेल्स एंड एक्सेप्ट परचेज रिटर्न बाहर जा रहा है। तो गुड्स गिवन है चैरिटी में, चैरिटी हमारा खर्चा है डेबिट, और सामान जा रहा है ना, तो परचेज कम हो रही है, ये तरीका से समझ लो। परचेज क्रेडिट मतलब परचेज वाला पोर्शन कम हो रहा है, तो परचेज डेबिट करते हैं जब परचेज वाला पोर्शन बढ़ता है, क्रेडिट करते हैं जब परचेज वाला पोर्शन कम होता है। सेल्स के लिए परचेज नहीं लिख सकते, लेकिन सेल्स के लिए सेल्स ही लिखते हैं। सामान अगर उल्टी सीधी हरकत हो जाए, सेल्स और परचेज रिटर्न के अलावा बाहर जाए, तो सामान के लिए परचेज शब्द लिखा जाता है। परचेज क्रेडिट मतलब सामान बाहर जा रहा है। और लेते हैं, इसमें बहुत सारे हैं। गुड्स स्टोलन क्या लिखेंगे बताओ? लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्या एंट्री होगी बताओ बच्चों? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर की सारा सामान, हाँ, लॉस बाय फायर टू, वेरी गुड। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस। ठीक है जी, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है जी, उसके अलावा अच्छा जी, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है जी, आ गया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? बोलो बच्चों। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, हम फ्री में जो सैंपल देते हैं, आपने देखा होगा ट्रेड फेयर के बाहर, वो ऐड करते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। वो किसके लिए होता है? वो या तो सेल्स प्रमोशन लिख दो, या एडवर्टाइजमेंट लिख दो, टू परचेजेस। चलिए नोट करिए सर। दोस्तों एक चीज आपको आज और कराते हैं, बड़ी मजेदार चीज है। एक रूल है सर, रूल है सर ये, ठीक है। रूल ये, अगर आपने कोई फिक्स सेट्स खरीदी, ये आगे चैप्टर डेप्रिसिएशन में भी काम आएगा आपको, ठीक है। शायद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 होता है, अकाउंटिंग फॉर फिक्स सेट्स का, और आपने उसके बाद उस पर कोई खर्चा किया, तो वो खर्चे का नाम नहीं आएगा, असेट्स का नाम आएगा। मैं बताता हूँ आराम से आराम से। पहला तो सिंपल एग्जांपल है, आप बिल्डिंग बना रहे हो और मजदूर को वेजेस पे कर रहे हो, तो मजदूर का नाम लिखोगे यानी वेजेस या बिल्डिंग। आपकी अगर असेट्स बन रही है फिक्स असेट्स, तो आप खर्चे का नाम नहीं लिखते, असेट्स का नाम लिखते हो। क्या लिखोगे आप? बिल्डिंग टू कैश। मतलब आपने वेजेस पे करी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो आप शब्द क्या लिखोगे? मतलब कितनी मजेदार बात है, ध्यान से देखो। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब बंदे के दिमाग में क्या आता है? यार वेजेस लिख दो भाई। अगर आपका कोई खर्चा कर रहे हो, खर्चे के बदले फिक्स्ड रेट्स बन रही है, या यूज करने से पहले आपने खर्चा किया, तो उसमें खर्चे का नाम नहीं आता। मैं आपको बताता हूं, इसमें एंट्री क्या आएगी? बिल्डिंग टू
कैश। इसमें और भी बड़ा कुछ आता है। मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटें खरीदी, ब्रिक्स, रेती वेती होता है, रेता मिक्सचर, आप उसकी सबकी एंट्री क्या करोगे? बिल्डिंग टू कैश। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। आपने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की, ठीक है जी, उस पर कमीशन दी 20,000 रुपये, रजिस्ट्री वजिस्ट्री के चार्जेस लगे 10,000 रुपये। अब आप क्या करोगे इसमें? सीधा भाई जोड़ दो, सारा खर्चा जोड़ दो भाई। बिल्डिंग टू कैश 10,30,000। मैंने पीछे एक बिल्डिंग खरीदी, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, मैंने खरीदी 31,50,000 की। वाइफ के नाम खरीदी 30,000 रुपये, रजिस्ट्री का खर्चा पड़ा। किसी ने मुझसे पूछा बिल्डिंग कितने की पड़ी, मैंने कहा भाई 31,80,000 की पड़ी। मैं बिल्डिंग पर कोई भी खर्चा होगा बिल्डिंग में सीधा जोड़ दूंगा, मैं उसके लिए अलग से रजिस्ट्री चार्जेस कमीशन ना 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 ना, बिल्डिंग में जोड़ दिया सीधा भैया 10,30,000। ठीक है, अब मैं आपको बड़ी मजेदार बताता हूँ। पेड कार्टेज ऑन फर्नीचर, ये यूज करने से पहले का खर्चा है, यूज करने से बाद का खर्चा है फर्नीचर? बताओ। मैंने है बाद का पहले का बच्चों? मतलब आपका ऑफिस है सर, बिजनेस है, तो आपके पापा अपने फर्नीचर को घुमाने ले जाते बेटा? कहीं चांदनी चौक घुमाने ले जा रहे हो, अपनी कुर्सियों को लेके जाते बेटा? हमारे यहाँ तो नहीं लेके जाते बच्चे, आपके यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, तो पेड कार्टेज ऑन फर्नीचर, तो भाई फर्नीचर खरीदा होगा, उसको यूज करने से पहले भाई जहाँ से ऑफिस, जहाँ भाई मैन्युफैक्चरर से मंगवाया तो आया हमारे पास, ये यूज करने से पहले का खर्चा है बाद का खर्चा है? पहले। बाद में आप फर्नीचर को घुमाओगे थोड़ी, तुम अपने घर के फर्नीचर को बाहर घुमाने ले जाते हो, पत्थर टिकाने ले जाते हो, बंगला साहब वो जय माता दी मंदिर ले जाते हो। हाँ पहले बोलो ना, बाद में मत बोलो ना। तो फिक्स सेट्स, इसमें कार्टेज शब्द का इस्तेमाल नहीं आएगा, इसमें क्या नाम आएगा? फर्नीचर टू कैश। हमारा रूल है फिक्स सेट्स यूज करने से पहले उसके जितने भी खर्चे होते हैं उसके लिए खर्चे का नाम नहीं लिखते। पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी, क्या? अब ये मशीनरी यूज करने से पहले या बाद में है? अब इंस्टॉल करोगे तो मशीनरी यूज होगी, इसके लिए खर्चे का नाम नहीं आएगा, क्या लिखेंगे? मशीनरी टू कैश। अब बीच में एक एक्सेप्शनल केस डालता हूं, पेड कार्टेज ऑन गुड्स। गुड्स फिक्स सेट्स है, करंट सेट्स है? करंट सेट्स। ये रूल इस पर एप्लीकेबल नहीं है। ये रूल किस पर एप्लीकेबल है? सिर्फ फिक्स सेट्स पर। तो पेड कार्टेज ऑन गुड्स की एंट्री क्या होगी? कार्टेज टू कैश। अरे बाप रे बाप, गौर से देखिए दोस्तों, पेड कार्टेज ऑन फर्नीचर फिक्स्ड से रिलेटेड है, फर्नीचर टू कैश और कार्टेज टू कैश। तो दोस्तों अब हमारे थोड़े से पॉइंट्स रह गए हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, कुछ एडवांस, कुछ वीपीपी, एक पुराने ज़माने की चीज़ें, कुछ बैंक वाली एंट्रीज, तो वो हम आपको फिर बाद में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल कर लेना, ठीक है जी, ओके जी।